एग्जाम्पल 29 यहाँ पे बोला है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड nth टर्म बी 1/m। कह रखा है कि इस ए पी का mth टर्म है जो 1/n है और nth टर्म है जो 1/m है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका mth टर्म दे रखा है 1/n और इसका nth टर्म an ये दे रखा है 1/m, यही दोनों दिया है। तो बोला है कि देन सो डैट इट्स mnth टर्म इज 1। यहाँ पे देखिए हमको सो डैट करने बोला है, सो डैट इसका जो mnth टर्म होगा यानी amn ये कितना है तो 1 है, यही आपको शो करना है। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। यहाँ पे देखिए कैसे होता है, जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे m है तो ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। देखिए आपको सिंपली क्या करना है ना कि यहाँ पे जो भी रहेगा उससे एक घटा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा उससे एक घटा के यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे n रहता था तो n माइनस 1 लिखाता था, m है तो m माइनस 1 लिखाएगा। तो ये हो गया। अब d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा md माइनस डी इक्वल टू 1/n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और इस तरफ देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। तो यहाँ पे d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1/m हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करिए तो यहाँ पे भी देखिए a पॉजिटिव, तो आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे पहले लिखिए इक्वेशन 1 था a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n और इक्वेशन 2 है यहाँ पे है a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1/m। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो साइन बदलेगा ना, जो प्लस से माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये तो कट जाएगा और यहाँ पे भी माइनस प्लस ये भी कट जाएगा। यहाँ पे बच गया एम डी माइनस एन डी तो इसको लिख दीजिए, यहाँ पे बच गया एम डी माइनस एन डी और यहाँ पे क्या बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 1/n माइनस 1/m। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए इधर से d कॉमन ले लीजिए तो m माइनस n आएगा और इस तरफ से एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा mn, यही आएगा ना। अब देखिए n से n कटेगा तो यहाँ पे बचेगा m माइनस m से m कटेगा तो यहाँ पे बचेगा n, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे m माइनस n यहाँ भी और m माइनस n यहाँ भी ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू 1/mn। इधर कुछ नहीं तो 1 ही बचेगा ना, तो d का वैल्यू आ गया 1/mn। अब इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए तो ये दे रखा है a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n, यही दे रखा है ना। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा a प्लस m और d की जगह आपको रखना है 1/mn। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा 1/mn माइनस फिर d है तो यहाँ पे भी रखिए 1/mn और इक्वल टू हो जाएगा 1/n। देखिए कैलकुलेशन ध्यान से आप करिएगा, यहाँ से m कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया a प्लस 1/n माइनस 1/mn और इक्वल टू 1/n। यहाँ देखिए 1/n इधर भी और इधर भी दोनों प्लस में तो ये तो कटेगा और 1/mn को उधर भेज दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1/mn, यानी a का भी वैल्यू आ जाएगा 1/mn और d का भी वैल्यू आ जाएगा 1/mn। और हमसे देखिए यहाँ पे शो करने बोला था amn इक्वल टू 1, यही शो करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शो डेट में था ये था amn इक्वल टू 1, यही था ना। तो आपको क्या करना है LHS से चलना है तो LHS से चलिए। तो LHS में है amn, mnth टर्म इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। जैसे आपको सिखाया ना कि यहाँ पे नीचे में जो भी रहेगा उसको एक घटा के लिख देना। यहाँ पे जैसे am था तो इसको क्या लिख रहे थे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी।
ऐसे ही लिख रहे थे ना, जब ए एन था तो इसको आप क्या लिखते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी यहाँ पे जो भी टर्म रहता है उसको एक माइनस करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। एन था तो एन माइनस वन हो गया, एम था तो एम माइनस वन हो गया। उसी प्रकार एम एन है तो इसमें भी वन माइनस करिएगा तो एम एन माइनस वन हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख देना है। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ए और डी का जो वैल्यू आया है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 1/mn, तो यहाँ पे पुट करिए प्लस ये हो जाएगा mn-1, और डी के जगह भी तो वही चीज़ आएगा ना 1/mn। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/mn और प्लस यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे mn/1 तो वो तो वही चीज़ रहेगा, जैसे इसको आप लिख सकते हैं mn-1/mn। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या कि mn-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो mn-1 ही रहेगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा mn, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा mn-1। यहाँ तक तो बात आ रहा है समझ में। अब देखिए 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया mn और नीचे में भी mn, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा 1। और यहीं तो आपको RHS में लाना था, यही लाना था ना, ए एम एन टर्म कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहाँ पे आया है भी कितना 1, तो यहीं तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 30, यहाँ पे बोला इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड द qth टर्म ऑफ एन AP इज P। का रखा है कि एक AP का जो pth टर्म है वो है Q, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा AP, ये दे रखा है Q, और इसका qth टर्म यानी AQ ये दे रखा है P। तो वो रखा है प्रूव डैट इट्स nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n, यानी इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, तो P प्लस Q माइनस n। तो यहाँ पे लिखिए जो आपको प्रूव करना है, यहाँ पे हो जाएगा प्रूव डैट में हमको बोला nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, तो P प्लस Q माइनस n, यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव होता है। यहाँ पे p टर्म Q था और qth टर्म इसका P था, तो यहाँ पे चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। यहाँ पे d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a प्लस पी डी और माइनस डी इक्वल टू Q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इधर देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। अब यहाँ पे d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू P। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद समझिए यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे देखिए ए यहाँ पे भी पॉजिटिव और ए यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे पहले नोट करिए इक्वेशन 1 दे रखा था a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू Q, और देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 दे रखा था a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू P। यही दोनों इक्वेशन था, और आप माइनस करें तो साइन बदलेगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, और ये भी प्लस वाला माइनस। अब देखिएगा ये प्लस से माइनस से ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस डी और ये प्लस डी तो ये भी कट जाएगा ना। तो यहाँ पे बच गया पी डी माइनस क्यू डी, और इस तरफ बचेगा Q माइनस पी। आ रहा बात समझ में। अब देखिए यहाँ से D कॉमन ले लीजिए, तो D कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा P माइनस Q, और इस तरफ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस P प्लस P हो जाएगा, और प्लस Q था ये हो जाएगा माइनस Q, मतलब इधर भी हो जाएगा P माइनस Q। अब देखिए P माइनस Q से P माइनस Q कट जाएगा, तो यहाँ से बताइए D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा -1। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये दे रखा था a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू Q। अब यहाँ पे D का वैल्यू कितना -1 है ना, तो इसको यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस पी, और यहाँ पे D की जगह -1 पुट करिए, फिर माइनस, फिर D है तो यहाँ पे भी -1 इक्वल टू Q हो जाएगा। जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a, और ये देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -p, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल टू Q। अब a को इधर आने दीजिए, बाकी ये दोनों को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू p, उधर जाएगा तो यहाँ पे -p था तो +p हो जाएगा,
और यहाँ पे प्लस क्यू और 1 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी का वैल्यू आया -1। अब देखिए आपको प्रूव क्या करने बोला था, प्रूव करने बोला था ए एन इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिखिए प्रूव करना था ए एन इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन, यही था ना प्रूव करना। तो आप क्या करिए LHS से चलिए, तो LHS में है ए एन, तो एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है पी प्लस क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे ए की जगह रखिए तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस और एन माइनस 1 और डी के वैल्यू कितना आया था -1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इंटू -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1 और इस -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -1 इंटू एन क्या हो जाएगा -n और -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखिए -1 +1 ये तो कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस एन और यहीं तो आपको लाना था एन इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन, तो यहीं आपका हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। एग्जाम्पल 31 यहाँ पे बोल रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म देन सो डैट द m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0। यहाँ पे देखिए कहा कि इस AP के m टर्म के m टाइम्स इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के। जैसे यहाँ पे क्या बोला, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है m टाइम्स द mth टर्म, इसका मतलब क्या होता है m इंटू am, यही होगा इसका मतलब ना। जैसे m टाइम्स का मतलब क्या होगा m गुना, तो m गुना ये हो गया और mth टर्म तो ये हो गया am, और ये बोला कि ये इक्वल है तो इक्वल टू का सिंबल डालिए और किसके इक्वल है तो n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो n टाइम्स का मतलब n इंटू और nth टर्म का मतलब an, तो यही कंडीशन दे रखा है। तो हमसे शो करने क्या बोला, यहाँ पे लिखिए सो डैट, तो यहाँ पे हो जाएगा सो डैट में देखिए हमसे बोला कि इसका जो m प्लस nth टर्म है वो क्या है 0 है, यानी ये बोला m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना है। अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे m प्लस n टर्म इज इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना a प्लस और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, दोनों तो सेम चीज है। जैसे यहाँ पे जो भी चीज रहता है उसको एक माइनस करके लिखा जाता है ना, जैसे n रहता है तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही लिखते हैं ना। यहाँ पे जो भी टर्म रहता है उसको एक माइनस करके लिख लिया जाता है, तो यहाँ पे है m प्लस n तो इसको एक माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे दे रखा है m इंटू am इक्वल n इंटू an, यही चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे चलिए ये हो जाएगा m और am को क्या लिखिएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही लिखिएगा ना, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n इंटू और an को क्या लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद यहाँ पे d से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा m इंटू a प्लस d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा md माइनस डी, और इस तरफ देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस यहाँ भी d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा nd माइनस डी। इसके बाद क्या करना है तो m से सभी में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा am प्लस m स्क्वायर डी माइनस md, और यहाँ पे n से सब में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा an प्लस n स्क्वायर डी माइनस nd। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि सारे जो RHS वाला टर्म है सबको इधर लेके आइए, सबको इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा am, ए वाला को एक जगह लिखिए तो इसको इधर लाइएगा तो ये माइनस an हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया माइनस an। इसके बाद है d वाला लिखिए तो यहाँ पे है m स्क्वायर डी और d वाला एक ये वाला है, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर डी, तो यहाँ पे हो गया माइनस n स्क्वायर डी। फिर ये वाला टर्म लिखिए तो यहाँ पे है माइनस md और ये जब माइनस nd इधर आएगा तो प्लस nd हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस nd,
और यहाँ पे RHS में तो अब कुछ बचेगा नहीं क्योंकि सारा इधर चला आया है, तो RHS में अब 0 हो जाएगा। यहाँ तक पहले आप ठीक से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये दोनों में आपको कॉमन दिखेगा, फिर ये दोनों में और फिर ये दोनों में भी। तो यहाँ पे आपको कॉमन ए दिख रहा होगा, तो यहाँ से ए कॉमन लीजिए। तो जब ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा m माइनस n, और यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, d दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप देखिए माइनस d कॉमन ले लीजिए। हालांकि d भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस d लीजिएगा ना तो m माइनस n बच जाएगा। जैसे ये जो माइनस m है ये प्लस m हो जाएगा, ये प्लस n था, ये हो जाएगा माइनस n इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको कॉमन ले लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है a m माइनस n प्लस d और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको आप क्या लिखिएगा, m प्लस n इंटू एम माइनस n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी पर ये टूटेगा तो m प्लस n इंटू एम माइनस n, यहाँ पे हो जाएगा माइनस d इंटू एम माइनस n इक्वल टू 0। अब देखिए m माइनस n यहाँ भी और यहाँ भी तीनों में है ना, तो m माइनस n को आप कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ पे बीच में क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा d इंटू एम प्लस n, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस d इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो m माइनस n है वो इधर आके क्या हो जाएगा, 0 अपॉन m माइनस n, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस d इंटू एम प्लस n माइनस d इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या कि ये वाला 0 अपॉन m माइनस n, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा a प्लस, अब ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, d, यहाँ पे आपको d कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस n और यहाँ पे बचेगा माइनस 1। आ रहा बात समझ में, इक्वल टू 0। इसी को आप लिख सकते हैं अरेंज करके a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब आप याद करिए ये वाला टर्म किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए ऊपर में a m प्लस n इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना था, तो इसके जगह पे आप ये वाला टर्म लिखे थे a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, क्या कि दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे इसके जगह आप ये वाला टर्म पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो वही चीज़ है ना, a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप इसके जगह a m प्लस n पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझ लीजिए जैसे a m प्लस n इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, तो a m प्लस n को आप क्या लिखिएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं इसको। जैसे आप सिंपल जानते हैं कि a n क्या होता है, तो a n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे जो भी टर्म रहता है उसको एक माइनस करके लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे m प्लस n है तो इसको एक माइनस करिएगा तो क्या होगा, m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, वहीं तो यहाँ पे लिखे हैं, इसको एक माइनस करके लिख लिए हैं, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके जगह पे आप ये वाला टर्म पुट कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम किए है ना, इसके जगह पे ये वाला टर्म पुट कर दिए और यहीं आपको प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा प्रूव। एग्जाम्पल 32, यहाँ पे बोला इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर a, b एंड c रिस्पेक्टिवली, देन सो डैट, फर्स्ट में बोला है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या रखा है कि एक AP का जो pth टर्म है वो है a, इसके बाद बोला जो qth टर्म है वो है b, और जो rth टर्म है वो है c। तो यहाँ पे प्रूव करिए, इतना इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, यहाँ पे दे रखा है pth टर्म, यानी यहाँ पे हो जाएगा AP इक्वल टू a। देखिए यहाँ पे कैपिटल A मान लीजिए, क्या है कि स्मॉल a इधर लिखिएगा तो इधर भी स्मॉल a तो है ही है, तो फिर दोनों मैच कर जाएगा ना। फिर इसका जो qth टर्म है यानी AQ ये दे रखा है b, और जो rth टर्म है AR ये दे रखा है c। तो यहाँ पे हो गया AP इक्वल टू a, AQ इक्वल टू b और AR इक्वल टू c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे AP के nth टर्म को an लिखा जाता है, तो उसी प्रकार AP के pth टर्म को AP लिखेंगे, qth टर्म को AQ और rth टर्म को AR। अब यहाँ पे देखिए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू a। इसके बाद यहाँ पे AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b, और यहाँ पे है AR, तो ये हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी हो जाएगा। इस तरीके से
अब यहाँ पे देखिए जो आपको प्रूव करना था ना उसी को लेके चलिए, तो LHS को लेके चलिए। तो यहाँ पे LHS में हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी, और यहाँ पे है C इंटू पी माइनस क्यू। इसके बाद आप क्या करिए कि A B और C यहाँ पे दिख रहा है ना, A B और C, तो ये A B और C का वैल्यू यहाँ से पुट करिए। A का वैल्यू ये वाला, B का वैल्यू ये वाला और C का वैल्यू ये वाला। तो पहले A का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इसको रख देते हैं इस ब्रैकेट में, और इंटू क्यू माइनस आर। यहाँ पे ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ध्यान से आप देखिएगा। B के जगह ये वाला वैल्यू पुट करिए, तो B के जगह इसको रखिए, तो यहाँ पे है A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको रखिए इस ब्रैकेट में, इंटू आर माइनस पी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू आर माइनस पी प्लस। इसके बाद देखिएगा C के जगह ये वाला वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे इसको इस ब्रैकेट में रखिए, और यहाँ पे इंटू है P माइनस क्यू, तो इसको तो लिखना ही होगा इंटू P माइनस क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग हुआ है। A के जगह ये वाला, और B के जगह ये वाला, और C के जगह ये वाला। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो Q माइनस आर दिख रहा है वो क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, और इसमें देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक प्लस के इधर A और एक प्लस के उधर P माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Q माइनस आर से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से Q माइनस आर से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा A इंटू क्यू माइनस आर, जब A में मल्टीप्लाई करिएगा तब, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर और इंटू डी। आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ होगा ना, Q माइनस आर से A में करिएगा तो ये हो जाएगा A इंटू क्यू माइनस आर, और फिर Q माइनस आर से इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। इसके बाद यहाँ भी आपको वही काम करना, आर माइनस पी से एक बार A में करिए तो ये हो जाएगा A इंटू आर माइनस पी, और इस एक बार आर माइनस पी को इससे करिए तो ये हो जाएगा Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी और इंटू डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे P माइनस क्यू को भी ये दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले A से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा A इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू और इंटू डी। यहाँ तक आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ तक आपको पहले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो A वाला टर्म यहाँ पे है, और फिर A वाला टर्म एक यहाँ पे है, और एक A वाला टर्म यहाँ पे है, और तीनों A वाला टर्म क्या है, प्लस में, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो हम क्या करते हैं ना कि A कॉमन ले लेते हैं तीनों से, तो जब आप A कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा Q माइनस आर, यहाँ पे बचेगा प्लस R माइनस पी, आ रहा बस समझ में, और यहाँ पे बचेगा प्लस P माइनस क्यू, और ब्रैकेट बंद करिए। पहले इतना चीज़ आ रहा है समझ में, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये तीनों जगह से A हम बाहर निकालें तो यहाँ पे बच गया Q माइनस आर, फिर यहाँ पे बचेगा R माइनस पी, और यहाँ पे बचेगा P माइनस क्यू, तो यही चीज़ लिखे हैं, और बाकी ये सबको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, नहीं तो पहले ये वाला टर्म, ये जो बच गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों में आप देखिए D है, यहाँ भी D, यहाँ भी D और यहाँ भी D, तो D को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा D बाहर। तो जैसे ही D बाहर होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो यहाँ पे लिखिए P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे यही बचेगा ना Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, तो इसको लिखिए Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और यहाँ से D बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सब कटेगा, माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो यहाँ पे हो गया A इंटू 0। इसके बाद देखिए प्लस D, और यहाँ पे क्या करिए ना कि बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए, पहले ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो पहले Q को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू। इसके बाद माइनस आर को दोनों से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी आर और माइनस माइनस प्लस आर, यही होगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले आर को दोनों से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर माइनस आर। इसके बाद माइनस पी को दोनों से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी क्यू प्लस पी।
इसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले पी को दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर माइनस पी, और फिर माइनस क्यू को दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू आर प्लस क्यू। यहाँ तक तो बात आ रहा है समझ में। अब देखिए ये सारा का सारा कटेगा, जैसे यहाँ पे देखिए पी क्यू पॉजिटिव और पी क्यू निगेटिव, तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस क्यू यहाँ पे और प्लस क्यू यहाँ पे, तो ये दोनों भी कट गया, माइनस पी आर और यहाँ पे प्लस पी आर, तो ये दोनों भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए आर पॉजिटिव और आर निगेटिव, तो ये दोनों कट गया, क्यू आर पॉजिटिव और क्यू आर निगेटिव, तो ये भी कट गया। इसके बाद प्लस पी यहाँ पे और यहाँ पे माइनस पी, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया a इंटू जीरो और इस तरफ हो गया d इंटू जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, जीरो में a से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो, और जीरो में d से मल्टीप्लाई करेगा तब भी जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। और आपको RHS में क्या लाना था, जीरो ही तो लाना था, तो इसी तरीके से इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एग्जाम्पल 32 का ही सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये बोला है a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इक्वल टू जीरो आपको लाना है। और यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू दे रखा था, वो तो ऑलरेडी आप देखे ही थे। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा LHS को, तो आपको a माइनस बी लाना है, b माइनस सी और c माइनस ए का वैल्यू चाहिए। तो a माइनस बी कब आएगा, जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिएगा तभी ना a माइनस बी आएगा। तो यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो LHS वाले को LHS के साथ माइनस करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, और RHS वाले को RHS के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको रखिए a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से आप लिखिएगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे d को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा पी डी माइनस डी, और यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पे अंदर में हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे भी d को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा क्यू डी माइनस डी। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए तो साइन बदल जाएगा, जो प्लस है माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे a है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस, क्यू डी भी हो जाएगा माइनस, और d हो जाएगा प्लस। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा a से a कट जाएगा और माइनस डी प्लस डी भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच गया पी डी माइनस क्यू डी, तो यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा होगा d, तो यहाँ से d कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, तो a माइनस बी का यही वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद अब की बार आपको निकालना है b माइनस सी का वैल्यू, तो b माइनस सी का वैल्यू कब निकलेगा, जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 और 3 को माइनस करिएगा, तो यहाँ पे करिए इक्वेशन 2 माइनस 3, तो यहाँ पे RHS, ये LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो LHS में हो जाएगा b माइनस सी, और RHS में देखिएगा पहले इसको लिखिए, तो यहाँ पे ये है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और माइनस, यहाँ पे ये वाला लिखिएगा RHS, तो यहाँ पे है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे भी वही काम करिए, d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट डालिए, अंदर भी d से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डी आर या आर डी जो भी बोलिए माइनस डी। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू a प्लस क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करेगा तो सबका साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस डी आर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी। और इसके बाद देखिए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये है क्यू डी और माइनस डी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से देखिए d कॉमन ले लीजिए, तो d कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा q माइनस आर, तो यहाँ से आप b माइनस सी का भी वैल्यू निकाल लिए। अब आपको एक और वैल्यू चाहिए जो कि है c माइनस ए, तो इसका भी वैल्यू निकालिए, यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे c माइनस ए निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 3 माइनस 1 करना होगा। यहाँ पे देखिए
इक्वेशन 3 माइनस 1। तो पहले इक्वेशन 3 का LHS, तो यहाँ पे है C, और इक्वेशन 1 का LHS A, तो ये हो जाएगा C माइनस A। और RHS वाले को RHS के साथ, तो पहले इक्वेशन 3 का RHS लिखिएगा, तो यहाँ पे ये है A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डालिए, और ये वाला लिखिए इक्वेशन 1 का RHS, तो ये है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C माइनस A इक्वल टू A प्लस, और यहाँ पे देखिए D से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा RD माइनस D, और यहाँ भी अंदर भी वही काम करना है, तो A प्लस यहाँ भी D से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा PD माइनस D। इसके बाद तो यहाँ पे आएगा C माइनस A इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस RD माइनस D, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करिएगा तो साइन बदलेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस PD और प्लस D। इसके बाद देखिएगा माइनस D और प्लस D कट जाएगा, प्लस से और माइनस से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा C माइनस A इक्वल टू, यहाँ पे बच गया RD और यहाँ पे माइनस PD। तो यहाँ पे हो जाएगा C माइनस A इक्वल टू, यहाँ से D कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा R माइनस P, यही होगा ना। तो C माइनस A का वैल्यू हो गया D इंटू R माइनस P, तो यहाँ से आप तीनों का वैल्यू निकालिए, A माइनस B का भी, B माइनस C का भी, यहाँ से हो जाएगा B माइनस C, और यहाँ पे हो गया C माइनस A का। अब आपको क्या करना है कि LHS से चलना है, तीनों का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे पहले LHS को नोट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे LHS में दे रखा था A माइनस B इंटू R प्लस B माइनस C इंटू P प्लस C माइनस A इंटू Q, यहीं दे रखा था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A का वैल्यू नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B का वैल्यू कितना था, तो यहाँ पे देखिए P माइनस Q इंटू D था, तो यहाँ पे हो जाएगा P माइनस Q इंटू डी, और पहले से क्या था इंटू R था, तो यहाँ पे इंटू R रह जाएगा। आ रहा बात समझ में, प्लस जैसे इसमें देखिए B माइनस C का वैल्यू क्या है Q माइनस R इंटू डी, तो इसके जगह पे रखिए Q माइनस R इंटू डी, और पहले से इंटू P है, तो इंटू P तो रहेगा ही रहेगा प्लस। इसके बाद C माइनस A का वैल्यू यहाँ पे देखिए R माइनस P इंटू डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस P इंटू डी, और पहले से इंटू Q है, तो यहाँ पे भी Q तो रहेगा ही रहेगा इंटू में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो D यहाँ भी, D यहाँ भी और D यहाँ भी, तो आप D को कॉमन ले लीजिए ना, D को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा P माइनस Q इंटू R प्लस, यहाँ से D बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा Q माइनस R इंटू P, और यहाँ से भी D बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R माइनस P इंटू Q, यही चीज़ बचेगा। तो ये हो जाएगा D इंटू, यहाँ पे देखिए R से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। इसके बाद P से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा क्यू पी माइनस आर पी, और यहाँ पे Q से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आर पी माइनस पी क्यू। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पी आर प्लस में, और ये देखिए पी आर माइनस में, आर पी या पी आर दोनों तो सेम टर्म ही है ना, तो ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद क्यू आर माइनस में, और यहाँ पे देखिएगा क्यू आर, तो क्यू आर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई ही गलत हो गया है, क्यू से आर में मल्टीप्लाई करेगा तो ये आर पी थोड़े होगा, ये क्यू आर होगा ना, और यहाँ पे पी क्यू, ये सही है, यहाँ पे क्यू आर था, तो यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आर है, ये प्लस क्यू आर, तो ये दोनों भी कट जाएगा। यहाँ पे क्यू पी प्लस में और यहाँ पे क्यू पी माइनस में, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी इंटू जीरो, और डी इंटू जीरो कितना, जीरो, और आपको लाना भी था जीरो ही ना, तो यही हो जाएगा आर एच एस। एग्जाम्पल 33, यहाँ पे बोला है टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, करा है कि दो ए पी है, इसका कॉमन डिफरेंस कैसा है, तो सेम है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसके बाद बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज इतना, ये दोनों ए पी का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो दे रखा है इतना, तो बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, तो उसके मिलियंथ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पहले आप लेट फर्स्ट ए पी, इसको मान लेते हैं A1 के टर्म में, तो A1 A2 A3 इस तरीके से ये हो जाएगा,
और मान लीजिए सेकेंड एपी एंड सेकेंड एपी, इसको मान लीजिए B1 के टर्म में, तो B1 B2 B3 इस तरीके से ये हो जाएगा। और बोला है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी अगर पहला एपी का कॉमन डिफरेंस D आता है तो दूसरा का भी D ही आएगा, तभी ना दोनों सेम रहेगा। यही है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम। और यहाँ पे बोल दिया है कि इसके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो इतना दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए ये इसका 100 टर्म कितना हो जाएगा A100 और इसका 100 टर्म कितना होगा B100। और इसका डिफरेंस दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यही दे रखा है ना। इसके 100 टर्म, तो 100 टर्म होता है इसका A100 और इसका 100 टर्म क्या होगा B100, और दोनों का डिफरेंस तो बीच में माइनस डालिए। अब आप कहिएगा कि B100 माइनस A100 भी तो लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको आप B100 माइनस A100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फर्स्ट को सेकंड में घटाइए या सेकंड को फर्स्ट में घटाइए। तो ये दे रखा था, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, उसके मिलियंथ टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो मिलियंथ टर्म का मतलब कितना होता है, मिलियन टर्म का मतलब एक पे के जीरो, एक पे आ जाएगा 6 जीरो। 1 मिलियन में होता है, याद रखिएगा 1 मिलियन में होता है 10 लाख। आप खुद सोच लीजिए कि 10 लाख में एक पे के जीरो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए मिलियंथ, तो एक पे 6 जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस, और इसका जो मिलियन टर्म होगा वो हो जाएगा बी, इन यहाँ पे एक पे 6 जीरो इसमें भी हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे ये पूछा है कि कितना होगा तो भाट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 100 टर्म का डिफरेंस यदि इतना है तो इसके मिलियंथ टर्म या बिलियंथ टर्म या हजारमा टर्म या 10,000वां टर्म, कितना भी टर्म का डिफरेंस पूछेगा तो वो इतना ही रहेगा। इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी आप समझ लीजिए। जैसे A100 को आप क्या लिखिएगा, A100 को आप लिखिएगा A प्लस 90 यही लिखिएगा ना। A100 को क्या लिखिएगा A प्लस 90, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस B100 को क्या लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा B प्लस 90 और इक्वल टू ये जो दे रखा है उसको लिखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसके बाद यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा A प्लस 90 और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस B, ये हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू यही वाला चीज़ आ जाएगा 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। यहाँ पे देखिए 99 से 99 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस B इक्वल टू, यहाँ पे वही चीज़ लिखिए, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। हमसे पूछा था A मिलियंथ माइनस B मिलियंथ इक्वल टू भार, तो यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ पे था A मिलियंथ यानी एक पे 6 जीरो माइनस B मिलियंथ, तो यहाँ पे भी एक पे 6 जीरो इक्वल टू भाट, यही पूछा है ना हमसे। तो देखिए यहाँ पे भी इसको क्या करना है, एक माइनस करके लिखना होगा। तो जब एक माइनस इसमें करिएगा तो कितना आएगा, जैसे आप सोचिए 100 में एक माइनस करते हैं तो कितना आता है 99 आता है, यानी जितना जीरो रहेगा उतना ही 9 आएगा। इसी को आप नोटिस करिएगा। जैसे 1000 में यदि आप 1 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 999, यानी जितना जीरो रहता है उतना ही 9 आ जाएगा। अगर 1 माइनस करिएगा तब, तो यहाँ पे के जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना। तो जब आप इसमें 1 माइनस करिएगा तो ये 6 को 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस, इस तरीके से आ जाएगा ये इतना D। अरे बात समझ में, माइनस और इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा B प्लस, यहाँ भी 6 को 9 आ जाएगा D। जब इसमें भी 1 माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा B प्लस इतना D। इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा A प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए, तो ब्रैकेट हटाइएगा तो साइन बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस B और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा D। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपको क्या सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कितना A माइनस B, और A माइनस B का वैल्यू अभी देखिए इक्वेशन 1 में कितना आया है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे आता है ये आपको सीख लेना है। और हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके 2 टर्म का डिफरेंस दे रखा है तो उसका या तो हजारमा टर्म पूछे या कोई भी टर्म का डिफरेंस पूछे उसका वही आएगा जो इसका दे रखा है। लेकिन कैसे आता है ये भी आपको ध्यान रखना है।
एग्जाम्पल 34, यहाँ पे बोला है फाइंड ए कॉमा बी एंड सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी आर इन ए पी। कह रहा है कि ए बी और सी का वैल्यू बताइए यदि ये सब क्या हो ए पी में हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ए, फिर 7, फिर बी, फिर 23 और फिर सी। बोला कि ये सब नंबर है वो किस में है, ए पी में है। तो बताइए ए बी सी का वैल्यू बताइए। आपको पता है कि यदि ये सीक्वेंस ए पी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं ना कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये डॉट 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 ये क्या है, सीक्वेंस ए पी में है। तो जब ये ए पी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, हर जगह का कॉमन डिफरेंस, या तो ये दोनों टर्म का, या तो ये दोनों टर्म का, या तो फिर ये दोनों टर्म का, हर जगह का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे निकालिए। अगर हम यहाँ से निकाल, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 तीसरा टर्म, ये हो जाएगा A4 चौथा टर्म, और ये हो जाएगा A5 पांचवा टर्म। इस AP में कुल कितना टर्म है, 5 टर्म है। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4 और A5। यहाँ से हम पहले निकालते हैं D1। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस A। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद निकालिए D2। तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। तो यहाँ देखिए A3 है B और A2 है 7। तो ये हो जाएगा B माइनस 7। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद आप निकालिए D3। तो D3 क्या होगा, A4 माइनस A3, और A4 कितना है 23 और A3 B। तो ये हो जाएगा 23 माइनस B। इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद D4 भी निकाल लीजिए, यानी ये दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस। D4 क्या हो जाएगा, A5 माइनस A4, और A5 है C और A4 है 23। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसके बाद आप देखिए कौन हम इक्वेशन को किससे कंपेयर करिएगा ताकि आपका वैल्यू आसानी से निकल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए बी वाला टर्म इक्वेशन 3 में भी है और इक्वेशन 2 में भी है। पहले यहाँ पे चारों इक्वेशन आपको आ गए समझ में। अगर ये समझ नहीं आया तो पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। D1 होता है A2 माइनस A1, D2 होता है A3 माइनस A2, D3 होता है A4 माइनस A3, और D4 होता है A5 माइनस A4। इसी के अनुसार इसका वैल्यू निकला है। अब देखिए हम यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं ना कि इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि ये सारा कॉमन डिफरेंस क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि D2 और इक्वल होगा D3 के। हालांकि D1, D2, D3, D4 सब तो आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, चूँकि D1, D2, D3 और D4 ये चारों क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से आपको कौन कौन इक्वेशन को किसके इक्वल करना वो आपको सोचना है। जैसे हम यहाँ पे 3 और 2 को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे D3 है और यहाँ पे D2 है। तो इसको आप लिख सकते हैं, चूँकि D2 और D3 आपस में इक्वल है तो D2 का वैल्यू कितना B माइनस 7, और D3 का वैल्यू कितना 23 माइनस B, यही होगा ना। अब माइनस B को इधर ले आइए, तो माइनस B इधर आएगा तो ये हो जाएगा B प्लस B, और माइनस 7 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 23 प्लस 7 इधर आके हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2B इक्वल टू 30। तो यहाँ से बताइए B का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। अब इस B के वैल्यू को आप किस में पुट करिएगा, या तो इक्वेशन 2 में पुट करिए या तो इक्वेशन 3 में। यही दोनों में से किसी में पुट करिएगा ना, क्या है कि यही दोनों इक्वेशन से B का वैल्यू निकला है। तो आप B का वैल्यू या तो 2 में पुट करिए या तो 3 में पुट करिए। हम 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुट वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले आप इक्वेशन सेकेंड को नोट करिए। तो ये दे रखा था D2 इक्वल टू B माइनस 7। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा D2 इक्वल टू B का वैल्यू 15 आया है ना, तो 15 माइनस 7। तो यहाँ से बताइए D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही D2 का वैल्यू 8 आया और आपको पता है कि D2, D1, D3, D4 सारों आपस में क्या इक्वल है, तो चारों का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए। जैसे ही D2 का वैल्यू 8 आया और D2, D1, D3, D4 सब तो आपस में बराबर है, तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 में D1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 8, तो यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा, और इक्वेशन 4 में D4 की जगह 8 पुट कर दीजिए तो यहाँ से C का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले चलिए इक्वेशन 1 से, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था
D1 इक्वल टू 7 माइनस ए, यही है ना। और D1 का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 7 माइनस ए को इधर लाइए और 8 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे ए इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ए का वैल्यू -1 आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन 4 से चलिए, तो यहाँ पे है D4 इक्वल टू C माइनस 23। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में कितना है, ये है D4 इक्वल टू C माइनस 23, और D4 का वैल्यू तो 8 ही है ना, तो यहाँ से 8 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा C माइनस 23। 23 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 8, 23 इधर आएगा तो प्लस 23 इक्वल टू C, तो यहाँ से दोनों को ऐड करिए, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ से देखिएगा A का वैल्यू आ गया -1 और B का वैल्यू 15 आया था और C का वैल्यू आ गया 31, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।